फील्ड में तो कुछ दलाल भी हैं जो सरपंच बनने का ख्वाहिश देख रहे हैं, कुछ उचक्के हैं, कुछ चोर भी हैं। जनता पहले वाली नहीं है, जनता समझदार हो। 7 नंबर वार्ड को ठगा, अब पूरा पंचायत को ठगने के चक्कर में है, तो जनता भाई उस चीज़ को नेगलेक्ट करेगा। नमस्कार, अंकित चौधरी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ खबर। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में पंचायती राज चुनाव का माहौल गर्म है और इस सिलसिले में हम बात करने वाले हैं सरपंच प्रत्याशी के पुत्र अवधेश कुमार चौधरी से। तो जानेंगे कि इनका रणनीति क्या है और आखिर क्या आवश्यकता पड़ी कि इनको चुनावी दौर में आना पड़ा। तो सबसे पहले तो आपका न्यूज़ खबर में बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी। नमस्कार न्यूज़ खबर जी। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शक को यह बताएं कि आप कौन से पद के उम्मीदवार हैं। जी, उम्मीदवारी मेरी मम्मी है श्रीमती रेशमा देवी, उनको मैं सरपंच पद प्रत्याशी के रूप में लेकर आ रहा हूँ धमोली राणा तचमी क्षेत्र संख्या 14 से। और मेरे पिता श्री विष्णु चौधरी हुए हैं, वो धमोली रामनाथ पश्चिमी वार्ड मेंबर 9 विगत 5 साल से हैं वर्तमान में। अभी ऐसा क्या आवश्यकता पड़ी कि आप अपने माताजी को सरपंच पद के उम्मीदवार के रूप में आप समाज में लाए हैं। देखिए, ये ग्राम पंचायत ग्राम कचहरी जो होता है, एक जैसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर नीचे जिला कोर्ट है, ठीक उसी तरह से ग्राम पंचायत में ग्राम कचहरी होता है। और उसमें एक पद होता है सरपंच का, जो एक तरह से जज के रूप में होता है। जैसे सिविल कोर्ट का जज होते हैं, हाई कोर्ट का जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज होते हैं, ठीक उसी तरह से ग्राम पंचायत ग्राम कचहरी का जज हमारे माननीय सरपंच होते हैं। और सरपंच पद से हम अपनी माताश्री को लाने के पीछे मेरा सबसे मुख्य मुद्दा है, सबसे मुख्य उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य है कि हमारे पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक व्यवस्था, ये सभी तमाम विकास, सर्वांगीण विकास को न्याय के साथ, सर्वांगीण विकास को न्याय के साथ हम आगे बढ़ाएं और समस्त पंचायत वासियों को विकास की ओर अग्रसित करें। यही मेरा मुख्य उद्देश्य है जी। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि क्या आप पहली बार राजनीति में कदम रख रहे हैं या पहले से ही राजनीति में कार्यरत हैं। देखिए, वैसे तो हमारे पिताजी श्री विष्णु चौधरी वार्ड संख्या 9 से निर्विरोध फर्स्ट बार वो पंच पद के लिए चयनित हुए थे, निर्विरोध चयनित हुए थे। और विगत 5 सालों में ढेर सारे पंचायती कराए हैं वो, और वो निष्पक्ष फैसला कराते हैं। उनका मान सम्मान समाज में बहुत है। और इसमें सरपंच पद में आने के लिए इस न्याय व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए और अच्छा ढंग से जनता के बीच में लाने के लिए, इस न्याय व्यवस्था को प्रस्तुत करने के लिए जनता के बीच में हम प्रयासरत हैं और प्रयास किए हैं कि सरपंच पद पहले से पिताजी हमारे थे, सरपंच बन करके, जो पंच बन करके सिर्फ हम फैसला कर रहे थे, इसको पूरा एक सिर्फ और सिर्फ एक 9 नंबर वार्ड के लिए हम पंच थे। सरपंच बन करके पूरा हम पंचायत का न्यायिक व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। और यही कारण है कि हम राजनीति में कदम रखे हैं। अच्छा, तो फील्ड में घूम रहे हैं, क्या रिएक्शन है लोगों का? क्या लगता है आपको कि लोग किसके ओर आकर्षित होंगे? क्या फीडबैक है लोगों का? देखिए, वैसे तो फील्ड में घूमने से बहुत सारी बात पता चल रहा है। फील्ड में तो कुछ दलाल भी हैं जो सरपंच बनने का ख्वाहिश देख रहे हैं, कुछ उचक्के हैं, कुछ चोर भी हैं। जनता पहले वाली नहीं है, जनता समझदार हो गया है और वो जानता है, जनता सब कुछ जानता है कि हमें वो जो प्रतिष्ठित कुर्सी है उस पे किसको नवाजा जाना है, किसको हम उस कुर्सी पे बैठाएंगे। जनता समझ रही है। वो दलालों से बच के रहेगा, वो चोरों से बच के रहेगा, जो विगत 2 टर्म में एक बार 9 नंबर वार्ड को ठगा, दूसरा बार
7 नंबर वार्ड को ठगा, अब पूरा पंचायत को ठगने के चक्कर में है, तो जनता भाई उस चीज़ को नेगलेक्ट करेगा। जी, जनता समझदार हो चुकी है। जनता समझदार हो चुकी है और उस चीज़ को नेगलेक्ट करेगा। जनता एक स्वच्छ छवि के सरपंच को ढूंढ रहा है। जनता एक साफ सुथरी, जो कभी किसी भी तरह के दलाली, किसी भी तरह के घुसखोरी में उनका नाम ना आया, इस तरह के सरपंच पद प्रत्याशी मिल गया है जनता को। और जनता में माहौल बना हुआ है और पूरा ज़ोर शोर से माहौल बना हुआ है। हम पूरा दवा के साथ कह सकते हैं कि हम जनता के बीच में हम आ रहे हैं और हमारा जनता का सरपंच चुना चुके हुए हैं और जनता का हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जी, तो बहुत ऐसे नेता होते हैं जो आते हैं, बड़ी बड़ी भाषण करते हैं, बड़ी बड़ी लोगों को दावा देते हैं, तो और जब जीत जाते हैं तो वो अपने घर पे जाके एसी रूम में बैठ जाते हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो अपना कल्चर ही कुछ ऐसा है, लेकिन अब जनता समझदार हो चुकी है। इस तरह के कल्चर में जो नेता रहे हैं और रहने की कोशिश कर रहे हैं, वो नेता को जनता नकार रही है। जनता काम करने वाला, न्यायप्रिय और दूध का दूध पानी का पानी फैसला करने वाला नेता को जनता चुन रही है और चुन भी लिया है। अंत में आप धमौली रामनाथ पश्चिमी के जनता को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, धमौली रामनाथ पश्चिमी के तमाम जनता के दिल में हमारी माताजी, हमारे पिताजी और हम बसे हुए हैं, उनके दिलों पे राज कर रहे हैं। हमें उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बट हम इतना ज़रूर कहेंगे कि भाई ईमानदारी को ईमान दो, छुप कर नहीं सरेआम दो, और जो स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं उन्हीं को पंचायत का कमान दो। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक कुमार चौधरी आपका, हमारे इस न्यूज़ कवर में आने के लिए। मैं आपका ये बहुमूल्य टाइम देने के लिए सदा आभारी रहूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जनता जनार्दन, रेशमा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज़ कवर।